हमने आकृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब 2 नंबर अथवा 3 नंबर में प्रश्न देख रहे हैं। स्तंभ आकृति बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। स्तंभ आकृति बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बातें जो 2 नंबर अथवा 3 नंबर में पूछे जाते हैं। पहली बातें हैं, प्रत्येक स्तंभ की चौड़ाई एक समान होनी चाहिए। प्रत्येक स्तंभ की चौड़ाई एक समान होनी चाहिए, जिसे मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूं कि किस तरह से इसकी चौड़ाई एक समान हो, जो आप देख सकते हैं ताकि आप उसे उदाहरण में भी समझ सके। चलिए देखिएगा, किताब के ऊपर ही आपको मैं उदाहरण बता रहा हूं, ठीक है। प्रत्येक स्तंभ, ये आप स्तंभ देख रहे हैं, ये स्तंभ की जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई आप देख रहे हैं, ये सभी स्तंभ की चौड़ाई एक समान है। इसमें आपको एक भी नहीं दिखाई दे रहा होगा कि ये ज्यादा चौड़ा, ये कम चौड़ा, ये पतला है। एक समान स्तंभ की चौड़ाई होनी चाहिए। दूसरा, प्रत्येक स्तंभ की लंबाई और ऊंचाई संबंधित चल के मूल्य के अनुरूप होनी चाहिए। अर्थात ये जो स्तंभ की लंबाई है, स्तंभ की ऊंचाई और स्तंभ की जो लंबाई देख रहे हैं, वो जितना आपका यहाँ पर मूल्य दिया गया होगा उस मूल्य के बराबर होना चाहिए। 40 है तो 40 के बराबर हो, 45 हो तो 45 के बराबर, आगे पीछे न हो। तीसरा ध्यान देनी बातें, प्रत्येक स्तंभ के बीच की दूरी आकृति में समान होनी चाहिए। चलिए, प्रत्येक स्तंभ के बीच की दूरी, प्रत्येक स्तंभ, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, इन दोनों के बीच की दूरी आप देखिए समान है। ये दूसरा और ये तीसरा स्तंभ समान है, यानी आप हर एक स्तंभ के बीच की दूरी देखेंगे तो ये दूरी आपको समान दिखाई देगी। तीसरी में ही एक और बात दी गई है, उद्गम बिंदु, अर्थात ये ओ, ये आपका उद्गम बिंदु हुआ। उद्गम बिंदु एवं प्रथम स्तंभ के बीच भी दूरी बनाई रखनी चाहिए। तो आप ये उद्गम बिंदु देख सकते हो और ये प्रथम स्तंभ, उद्गम बिंदु और प्रथम स्तंभ, इन दोनों के बीच भी दूरी है। प्रथम स्तंभ और द्वितीय स्तंभ, यानी प्रथम और दूसरा, ये दोनों के बीच भी दूरी समान है। तो आपने 3 बातें देखी। चौथी बातें, समान रूप से प्रत्येक स्तंभ एक्स अक्ष पर बनाया जाता है। ये देखिए, एक्स अक्ष, यहीं पर आपको सारे स्तंभ बनाए हुए हैं, ठीक है। उस पर दर्शाने वाले परिबलों को आधार कहते हैं। अर्थात ये जितने भी परिबल बताए गए हैं, ये सारे परिबल को हम क्या मानते हैं? आधार कहते हैं। लेकिन आज के आधुनिक युग में, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि आज के आधुनिक युग में कंप्यूटर की मदद से ऊर्ध्व स्तंभ के बदले क्या बनाया जा रहा है? क्षैतिज स्तंभ, जिसे मैंने कहा आड़ी रेखा में स्तंभ बनाया जा रहा है। और वो किस पे बनता है? वाई अक्ष पर बनाया जाता है। और ये प्रचलित पद्धति आज सबसे ज्यादा चल रही है। अंतिम, प्रत्येक ऊर्ध्व स्तंभ दी गई जानकारी के क्रम में बनाया जाता है। अर्थात ये जो हम स्तंभ बना रहे हैं, जनवरी फरवरी, ऐसा नहीं कि जनवरी फरवरी अंतिम में बना दिया और नवंबर दिसंबर पहले बना दिया, नहीं। जिस क्रम में आपके पास जानकारी दी है, तालिका में दी है, उसी क्रम में आपको यह स्तंभ बना होना चाहिए। तो आपने देखा, स्तंभ आकृति बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बातें मैं एक बार और दोहरा दे रहा हूं। प्रत्येक स्तंभ की चौड़ाई एक समान होनी चाहिए। प्रत्येक स्तंभ की लंबाई और ऊंचाई संबंधित चल के मूल्य के अनुरूप होनी चाहिए। प्रत्येक स्तंभ के बीच की दूरी आकृति में समान होनी चाहिए। और उद्गम बिंदु प्रथम स्तंभ के बीच में भी, उद्गम बिंदु एवं प्रथम स्तंभ के बीच में भी समान अंतर होना चाहिए। समान रूप से प्रत्येक स्तंभ एक्स अक्ष पर बनाया जाता है और उस पर दर्शाने वाले परिबलों को आधार कहते हैं। आज के आधुनिक युग में कंप्यूटर की मदद से ऊर्ध्व स्तंभ के बदले क्षैतिज स्तंभ बनाए जाते हैं और वह क्षैतिज स्तंभ वाई अक्ष पे बनाया जाता है। और ये वाई अक्ष आप देख रहे हो, ये वाई अक्ष मतलब ये जो स्तंभ ऐसे बना वो ऐसे स्तंभ बनाया जाएगा, जिसे कहते हैं क्षैतिज। और एक अंतिम जो बात आती है, प्रत्येक ऊर्ध्व स्तंभ दी गई
जानकारी के क्रम में बनाया जाता है। तो ये हुआ स्तंभ आकृति बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। अगला इसी तरह का एक और प्रश्न है जिसे हम देख सकते हैं, वृत्तांश आकृति बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। ध्यान से आप देखिएगा ताकि आप समझ में आ सके। वृत्तांश में आप देख सकते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है। वृत्त का कुल क्षेत्रफल 360 होता है। वृत्त का कुल क्षेत्रफल 360 होता है। जानकारी को प्रत्येक संबंधित मूल्य के आधार पर वृत्तांश ज्ञात किया जाता है। मतलब आप समझ गए होंगे कि जानकारी को प्रत्येक मूल्य के आधार पर वृत्तांश किया जाता है और प्रत्येक संबंधित विभाग के वृत्तांशों का योग कितना होना चाहिए, 360। यानी ये जो हम गणना कर रहे हैं उसका जोड़ कितना हो, 360 हो, तभी हम इसके बारे में वृत्तांश बना सकते हैं। यदि किसी दो समय अवधि या दो प्रदेशों के बीच तुलना करने के लिए दो वृत्तांश आकृति पास पास में बनाई जाए तो कुल मूल्य के आधार पर ही वे वृत्त बनाए जाते हैं। ये आपका 2 नंबर में आया, लेकिन ज्यादातर आपको ये 2 नंबर में ही पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपके 2 प्रश्न हुए। पहला प्रश्न हुआ स्तंभ आकृति बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें, और दूसरा वृत्तांश आकृति बनाते समय ध्यान में रखने वाली बातें। ओके।